शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है वॉइस। शायद नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से मैं सभी साथियों को ये क्लियर कर दूं, जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज़ काइंडली आप कॉल ना करें, मैसेजेस ना करें। आफ्टर लाइव आप कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं, प्लीज़ काइंडली। नितिन शर्मा जी कह रहे हैं कि अभी आ रही हैं। अभी शायद आई थिंक कि नेटवर्क इश्यूज़ नहीं है। प्लीज़ काइंडली अभी मुझे कोई भी कॉल ना करें तो शायद मैं लाइव आके जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैं प्रोवाइड कर पाऊँ आपको। तो मैं शुरू करता हूँ, जो शुरू से जो भी इश्यूज़ हैं उन पे मैं आता हूँ कि हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट ने हमें आश्वासन दिया था कि हम रिव्यू करेंगे या हम एसएलपी दायर करेंगे। तो रिव्यू का जो टाइम है, जो 30 डेज़ का पीरियड था, वो तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो एसएलपी के लिए वो कह रहे हैं कि हम एसएलपी के लिए फ़ाइल बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि वो बहुत जल्दी ये हमारी एसएलपी फाइल करेंगे। अब सिटिंग गवर्नमेंट के भरोसे तो हम नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है वो हमारा दांव पे लगा है, सिटिंग गवर्नमेंट का नहीं है। दूसरी बात ये है, जो पिछले पिछले वीक जो हम अभी नेशनल कमेटी की मीटिंग के लिए हम दिल्ली गए थे, जो भी वहाँ पर राजस्थान, जो पंजाब, जो यूपी के जो भी हमारे साथी थे, सभी ने हमने वहाँ पे मिलकर डिस्कशन की है। सभी ने वहाँ हमने मिलकर डिस्कशन की है कि कौन सी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं जो अपने अपने स्टेट में हम कर सकते हैं। हमने कंक्लूज़न ये निकाला था कि जो जो हमारे अगेंस्ट जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सबसे पहले हमें इस पे स्टे करना होगा। अगर हम इसको स्टे नहीं करते या 3 मंथ तक हम इसको चैलेंज नहीं करते हैं तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे प्रदेश भर में। तो सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा कि इस जजमेंट को स्टे करना है। दूसरी बात, राजस्थान टीम के साथ हमारी यही डिस्कशन हुई है कि इसको किस तरीके से हम स्टे कर सकते हैं। टीम राजस्थान का यही कहना था कि अगर आप हाई कोर्ट में जाकर यूनियन ऑफ इंडिया को अगर आप चैलेंज करते हो तो आपको स्टे मिल जाएगी। बट हमने उन्हें ये बताया कि अगर उसी बेंच पे जाके आप यूनियन ऑफ इंडिया को अगर आप चैलेंज करते हैं तो जो हमारे अगेंस्ट आई जजमेंट है उसको हम कैसे स्टे कर पाएंगे। यहाँ तो इशू स्टे का था, यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करने का नहीं था। हम चाह रहे थे कि यूनियन ऑफ इंडिया को हम सॉरी जो जजमेंट है, जजमेंट को हम कैसे स्टे कर पाए। यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करने का कोई इशू नहीं था। हम चाहते थे कि इस पे जो जजमेंट हमारे अगेंस्ट आई है इस पे स्टे हो। अगर इस पे स्टे होती है तभी जाके जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। जब स्टे आ जाएगा तो एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल पे स्टेट गवर्नमेंट हमें भर्ती दे सकती है। जो भी हमारा 617 का इशू है या 1225 का इशू है वो सारा सॉर्ट आउट हो सकता है, बट आफ्टर स्टे, जब हमारी जजमेंट पे स्टे आएगा। अदरवाइज अगर स्टे नहीं आता है तो गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर पाएगी। ठीक है, रिजल्ट आउट कर पाएगी। यहाँ पर गवर्नमेंट रिजल्ट, जो सबॉर्डिनेट बोर्ड है वो रिजल्ट तो हमारे आउट कर सकती है। ठीक है, वो बीएड के साथ ही हमारे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, और जो भर्ती प्रक्रिया है वो फिर भी रुकेगी, जो प्रोसेसिंग है वो फिर भी रुकेगी जब तक हमारा जजमेंट स्टे नहीं हो जाता है। तभी जाके हम एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स पे हम अपनी भर्तियों को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। गवर्नमेंट पे प्रेशर तब भी बनाया जाएगा अगर हम स्टे भी लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तब भी जाके हमको गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगी कि आप भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करो। अदरवाइज गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी। तो इसके लिए आप सभी को प्रयासरत रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो कुछ साथी हमारे कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाके 100% श्योर है कि स्टे लगेगा या हमारी भर्तियां स्टार्ट होगी। तो मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि 90% चांसेस है कि हम स्टे लेके आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस जजमेंट पे स्टे लेके आ सके। कुछ साथी हमारे ये भी कह रहे हैं कि हम
हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट आउट कर दें। आप अगर चाहते हैं कि रिज़ल्ट आउट करें तो आप प्रयासरत रहें, आप रिज़ल्ट आउट करें। हम नहीं चाहते हैं कि बीएड के साथ हमारा रिज़ल्ट आए। आप रिज़ल्ट आउट कर दें, फिर भी आपकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं होगी। इसी के साथ दूसरी बात, और मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, जो हम एसएलपी लेके जाएंगे, अगर हम खुद भी लगाते हैं तो उसमें हमें अपने एडवोकेट्स करने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और स्टे लेके आएँ और स्टे लेने के बाद हम इसको केस को छोड़ दें और यहाँ पर हमारी कंडीशनल भर्तियाँ स्टार्ट हो जाएं। ये केस हमको लड़ना होगा। जितनी भी इसमें हीयरिंग पड़ेगी, हमें उस हीयरिंग में अपीयर होना पड़ेगा। और अपीयरिंग होने के लिए हमें जो एडवोकेट है वो सीनियर एडवोकेट करने होंगे, जिनकी पर हीयरिंग 3 से 4 लाख रुपए होगी। तो बजट का भी यहाँ पर इशू है हमारे पास। अगर हम जाते हैं, मान लो अभी हम जाएंगे, स्टे लेके हम आएंगे, आगे हमने ये प्लीड नहीं किया केस, तो ये मान लो अगर हम लैक ऑफ फंड की वजह से ये केस हार गए, तो ये सारे भारतवर्ष पे ये भारी पड़ सकता है। जितने भी जेबीटीज़ के हमारे साथी हैं, जिस भी स्टेट में है, सभी के ऊपर ये हमारा डिसीज़न भारी पड़ सकता है अगर हम लैक ऑफ फंड्स की वजह से अगर ये केस हम हार जाते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा नहीं है, हमें फंड्स ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी रीच लगभग 20,000 ट्रेनिस तक भी जाती है, तब भी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जितना भी हमारा खर्चा होगा वो पूरा हो पाएगा। उसके लिए क्या है, हमें एक सशक्त संगठन की बहुत ज़रूरत है, जो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमारे पास एक संगठन होना चाहिए जो सशक्त हो और सही तरीके से वो लीड कर पाए, जेबीटीज़ को सही तरीके से वो अपना काम कर पाए। कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स का आप यहाँ पर जवाब नहीं दे पाऊँगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो मैं लाइव आके आपको बता नहीं सकता हूँ। बट ये चीज़ एक श्योर है कि बिना जजमेंट को स्टे करे हम अपनी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो हम जो वांछित हमारे जो भी चीज़ें हैं वो हम पा नहीं सकते हैं उनको। रिज़ल्ट आउट हम कर पाएंगे, आप कर लो, जो रिज़ल्ट आउट करना चाहते हैं वो आप रिज़ल्ट आउट कर सकते हैं। बट ये है कि अगर हम जेबीटी के फ्यूचर को सामने रख के चलते हैं तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम जजमेंट पे स्टे लाएं, और जजमेंट पे स्टे लाने का एक ही तरीका है, वो है एसएलपी। वो गवर्नमेंट डाले चाहे हम डालें, हमें जजमेंट को स्टे करना होगा। अगर हम खुद डालते हैं तो शायद ये चीज़ जल्दी सॉर्ट आउट हो सकती है, जल्दी इस पे स्टे आ सकता है, जल्दी हमारी भर्ती प्रक्रिया जो वो स्टार्ट हो सकती है। फिर हम आगे जाके फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। अगर कुछ साथी हमारे जॉब में लगते हैं तो हमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी कंडीशनल बेस पर वहाँ पर जॉब मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग आरएनपी रूल्स हैं उन पे उनको जो उनकी भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम इसीलिए आज आपके सामने लाइव आके कह रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं जिन तक शायद जो अवेयर नहीं है इन मसलों को लेकर, इन इश्यूज़ को लेकर, इन मुद्दों को लेकर, जो अवेयर नहीं है उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि बिना फंड्स के तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता है। हम इसीलिए रुके हैं। अगर लैक ऑफ फंड्स से हम केस हार जाते हैं तो सभी का नुकसान होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम कुछ स्टेप उठाएं, हम इस इशू के रिगार्डिंग अगर कुछ आगे काम करें, हम अभी भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, हमारे साथी अभी भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। हमने जो भी फैक्ट्स हैं जो एसएलपी पे लगेंगे उनको इकट्ठा करने के लिए अपनी टीम लगा दी है। जो भी वो फैक्ट्स होंगे वो इकट्ठा करने में हमें 1-2 दिन लगेंगे। जो सर्टिफाइड फ़ाइल है, सर्टिफाइड फ़ाइल के लिए हमने अप्लाई किया है, वो सर्टिफाइड फ़ाइल जो है हमारी वो हाई कोर्ट से निकलेगी। तो उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी इसमें आगे, जो भी ड्राफ्टिंग होगी उसके अकॉर्डिंग होगी,
जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से भी हमारी बात हो चुकी है इन मसलों पर, इन इश्यूज़ पर। तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया है कि हमें कौन कौन से फैक्ट्स लगेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो हम उन फैक्ट्स को अभी प्रोवाइड करने में लगे हैं। तो हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, तो जो भी हमारे साथी हैं, जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें जो राय देते हैं, जो सजेशंस देते हैं, जिनको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आएँ और ग्राउंड लेवल पे हमारा साथ दें। हम भी चाहते हैं कि हम जेबीटी के लिए लड़ें, मरते दम तक लड़ें, जब तक हमारे अधिकार हमको मिल नहीं जाते हैं। बट हमारे अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम सारे लोग जितने भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 40,000 लोग जहाँ पर जो जुड़े हैं, जो भी हमारे जेबीटी डीएलएड साथी हैं, वो सारे अवेयर होंगे। नहीं, अगर 1000 लोग भी अवेयर होते हैं और वो 1000 लोग 10-10, 20-20 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको अवेयर करते हैं, तब भी हमारा ये इशू सुप्रीम कोर्ट में जाके ये सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर 20,000 लोगों तक हमारी रीच जाती है, तो 20,000 लोग 25-30 लाख इकट्ठा करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना हमारा बजट होगा। अगर आप इतना बजट नहीं अगर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो हमें भी कह दें, हम भी अपने घरों में बैठ के अपना जो भी काम काज है वो हम भी देखें, हम भी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें इस इशू को लेके। फिर जो भी आपको लगता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे होगी, वो आप अपनी तरीके से करें। हम भी नहीं कहना चाहते हैं कि हम भी अपना फिर अपना टाइम और एनर्जी हम भी वेस्ट करें, क्योंकि अगर हम अकेले लड़के अकेले चलेंगे, यहाँ पर सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, चाहे कोई भी वहाँ पर ग्रुप बना हो, सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम जीतेंगे नहीं। हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फंड्स पे ही चलेगा। बिना पैसे के सुप्रीम कोर्ट में काम नहीं होगा। दूसरी बात फैक्ट्स की है, फैक्ट्स हम प्रोवाइड करके दे देंगे। जो जिन्हें भी लगता है कि उनको नॉलेज है इस इशू को लेके, उनको नॉलेज है, वो प्लीज़ आगे आएँ, वो अपने सजेशन हमको दें। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे जेबीटी डीलर साथी हैं, जो नॉलेज रखते हैं इन इश्यूज़ को लेके, प्लीज़ आगे आएँ। ग्राउंड लेवल पे नहीं आ सकते तो एटलीस्ट अपने सजेशंस दें हमें क्या करना चाहिए, हमसे कांटेक्ट करें। हम तत्पर हैं, हम प्रयासरत हैं जेबीटी के लिए, बशर्त ये है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। 2-4 लोग अगर आपके लिए लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन रहेगा हमारा, अगर आप चाहते हैं कि हम इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें, तो प्लीज़ सभी लोग अवेयर रहें। सबसे पहले खुद पढ़ें। जजमेंट आई है आपके सामने, दोनों जजमेंट है, जोधपुर ऑफ हाई कोर्ट की जजमेंट भी है और हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर की जजमेंट भी, और हाई कोर्ट ऑफ शिमला की जजमेंट भी है। दोनों को एनालाइज करें। दोनों को एनालाइज करने के बाद आप पढ़ें क्या फैक्ट्स इसमें प्रोवाइड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। खुद अवेयर रहें, और जो सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं वो सजेशंस भी हमें दें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से जो जेबीटीज़ हैं वो सफ़र करें, कि लोग हमें ब्लेम करें एट द एंड आके कि इन लोगों ने ये चीज़ किया, इन लोगों ने ये चीज़ की। हम भी नहीं चाहते कि हमें ब्लेम करें लोग। इसलिए अगर आपको लगता है कि हमें आगे आके लड़ना पड़े, हमें आगे आके लड़ना चाहिए, तो हम लड़ने के लिए तैयार है। बशर्त ये है कि हम 2-4 लोग आगे आके लड़ेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि इतना बजट किसी हाल में नहीं होगा। इतना बजट हम आपको बता रहे हैं कि 40,000 अगर आपके पास ट्रेनीज़ हैं, अगर 20,000 तक आपकी रीच है, तो 20,000 में आप कितनी फंडिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। हमें बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाना होगा। हम ये नहीं कह सकते हम लोग यहाँ से बोलेंगे, लाइव बोलेंगे कि आप पैसा दो, तो ऐसा नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियाँ बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियाँ तहसील तक जाएगी, कि जितने भी हमारे साथी हैं जेबीटी डीएलएड के, वो वहाँ से उनसे कनेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने फंड्स इकट्ठा करके वो हमें प्रोवाइड करें। 12 हमारी डिस्ट्रिक्ट है, हम ये मान के चले कि अगर पर डिस्ट्रिक्ट भी 2 लाख रुपए हमें आते हैं, तब भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके आराम से ये केस लड़ सकते हैं।
वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हो सकता है अगर आप चाहे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हमें भी क्लियर कर दें, हम भी शायद हम भी अपना काम काज करें, हम भी अपने घरों में बैठें, हम भी जद्दोजहद ना करें, हम भी अपना टाइम एनर्जी और पैसा हम भी वेस्ट ना करें। तो हम भी अपने घरों में रहेंगे। अब जो भी होगा, जो बाद में होगा, वो सबके लिए होगा, हमारे लिए नहीं होगा, आपके लिए भी होगा। आप ये कह दें हम प्रयासरत हैं, हम प्रयासरत हैं इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार है वो हमको मिले। बीएड को ये चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है और हमारे ये अधिकार है। अधिकारों की लड़ाई के लिए अगर आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे लिखना बंद करें। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। पहले खुद से पूछे, अपनी अंतर आत्मा में झांक के देखे हमने जेबीटीज के लिए क्या किया। फिजिकल किया, फाइनेंशियली किया, क्या आपने उन चीज़ों को समझा, या आपने कुछ लोगों के ऊपर ही इन चीज़ों को थोप दिया कि शायद ये हमारे लिए करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। आप सभी को अवेयर रहना पड़ेगा इन मसलों को लेकर। हम प्रयासरत हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हम फोर्सफुली किसी को नहीं कह सकते हैं। अगर अपने अधिकारों को लेकर आप अवेयर हैं, अपने राइट्स को लेकर अवेयर हैं, तो आप खुद आगे आएंगे, खुद कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलेंगे, और जो भी इसमें बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो आप आगे आकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास सजेशन होंगे वो आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इस जजमेंट पे अगर स्टे आती है तो हमारी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगी, ये 100% श्योर है। बस शर्त है कि हम किस तरीके से हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन का अपना मानना है कि अगर इस जजमेंट पे स्टे आती है तो हम भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे। अब जो लोग ग्राउंड लेवल की रियलिटी से जो वंचित है, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि हम मिल चुके हैं सेक्रेटरी एजुकेशन से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार मिल चुके हैं। उनका खुद का ये कहना है। तो बाकी आप लोग समझे, आप लोग जाने 617 और 1225 की प्रोसेसिंग और 810 की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो सकती है। बस हमको स्टे करना होगा। बट ये केस स्टे तक ही नहीं होगा, ये आगे भी हमको लड़ना होगा। कुछ साथी हमारे ये भी कहते हैं कि हमें डायरेक्टली राजस्थान को सपोर्ट करना होगा। राजस्थान को तो हमको सपोर्ट करना होगा। इन फ्यूचर ये आगे जाकर मर्ज भी हो सकते हैं केस, जो केसेस हैं हमारे मर्ज भी हो सकते हैं। तो राजस्थान को तो हमको सपोर्ट करना होगा। अगर हम डायरेक्टली राजस्थान को सपोर्ट करते हैं उसमें हमें बेनिफिट नहीं है। ठीक है, राजस्थान का केस अगर साल तक चलता है तो 3 मंथ आपके हैं। 3 मंथ के बाद जो आपकी जजमेंट आई है हाई कोर्ट की वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। 3 मंथ के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके RNP रूल अमेंड हो गए तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं। ये भी आप समझ लें, इन चीज़ों को आप समझ लें। 1 साल तक आप कैसे रिजल्ट को होल्ड कर सकते हैं, कैसे जजमेंट को होल्ड कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप लोग किस तरीके से करेंगे? लीगल चीज़ें आपको लीगल तरीके से ही सॉर्ट आउट करनी होगी। रिलैक्सेशन के लिए आप कह रहे हैं कि ठीक है, रिलैक्सेशन दे सकती है गवर्नमेंट। क्या रिलैक्सेशन के लिए हम इतना प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन दे? वो हम देख चुके हैं कि हम इतना प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो काइंडली आप लोगों से विनती है कि आप अवेयर रहें, आप इन चीज़ों पे बने रहें। हम भी नहीं चाहते हैं कि जेबीटी का जो फ्यूचर हो अंधकार में रहें। हम भी प्रयासरत हैं, आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बट 2-4 लोगों के लड़ने से नहीं होगा, ये हम समझ चुके हैं। सभी को मिलके आगे आना होगा, सभी को मिलके ये लड़ाई लड़नी होगी। जो लोग अवेयर हैं उन लोगों को आगे आना होगा और आगे आके लीड करना होगा जेबीटी को। अदरवाइज़ ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। बाकी आप लोग जो फंड्स का मैंने बता दिया है। जब तक हमारी रीच नीचे तक नहीं, ग्राउंड लेवल तक नहीं जाती है, तब तक हम शायद, अगर हम ये मान के चले कि 4-5 लाख में अभी स्टे तो हो ही जाएगा, हम स्टे लेके आते हैं, हम बढ़ती प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद चलो देखेंगे। नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमें 1 साल आगे का सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं।
हम भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस केस को भी लड़ना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ें फ्यूचर में जितने भी हमारे जेबीटीज़ है जो अभी डाइट्स में जो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। हम यहाँ 617 और 1225 के लिए नहीं लड़ रहे। वो आप लोग देखें, हम आपकी भर्ती प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहते हैं, बशर्ते ये है कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहें खुद भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने चाहता हूँ कि मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊँ या आगे कुछ और चीज़ें जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो शेयर करूँ लाइव आके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।